नमस्कार। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से और टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, इसको व्यापकन सिद्धांत बोलते हैं। पहले इंग्लिश में हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है टॉपिक। तो टॉपिक है डॉक्ट्रिन, ठीक है ना। RI है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, SE होगा लास्ट में, लैप्स, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे व्यापकगत सिद्धांत, है ना, व्यापकगत का सिद्धांत, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यापकगत सिद्धांत भी बोलते हैं, या इसको शांतिपूर्ण विलय का सिद्धांत भी बोलते हैं, हड़प नीति भी बोलते हैं। हड़प नीति, शांतिपूर्ण विलय की नीति और व्यापकगत का सिद्धांत बोलते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बोलते हैं। इस नीति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इस नीति का प्रयोग जो है डलहौजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा किया गया? तो डलहौजी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। डलहौजी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये जो है ये किया गया 1848 से लेकर, यानी 48 to 56 तक इसका यूज किया गया। कब किया गया? तो 1848 से 56 तक, यानी 1848 to 56 एंड किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया, जो समय गवर्नर जनरल था। ओके, अब इसका ये भी परिणाम था, इसके कारण सिपाही विद्रोह का ये भी कारण था जो 1857 में हुआ था। तो ये 1856 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, है ना, गवर्नर जनरल रहे कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसने व्यापकगत सिद्धांत का शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है महत्वपूर्ण रियासतें, है ना, क्या थी? रियासतें, ऐसे है ना, जो रियासतें थी, यानी राज्य थे, राजवाड़े जो थे, उनको मिला लिया गया ब्रिटिश राज में, ठीक है ना, और अंग्रेज राज में विलय कर लिया गया। और डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़े और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की जो पुरानी पद्धति है, यानी रूल करने की जो ओल्ड सिस्टम है, उससे प्रजा को, यानी जनता को परेशानियां बढ़ी है। इसीलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, यानी ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, है ना। और वास्तव में डलहौजी के स्पष्ट और सीधी जो ये स्कॉटिश मनोभावना यह चाहती थी, यानी स्कॉटलैंड जो है ब्रिटिश का भाग था, इसलिए स्कॉटिश कहा जाता है यहाँ पर, है ना। यानी किसी को, जैसे कोई विधो महिला जो होती है कहीं पे गांव में, तो उसकी ज़मीन को हड़पना है या फिर उसकी संपत्ति को हड़पना है, तो उसको डायन साबित कर दीजिए कि डायन है, और उसको भगा दीजिए, और ज़मीन पर जो दबंग लोग होते हैं गाँव के, वो हड़प लेते हैं। सेम यहाँ पर आप देखेंगे भारत में भी डलहौजी ने अपनाया। तो स्कॉटलैंड का था, तो कहते थे कि मुगल की सर्वसत्ता के मुखौटे के जो है सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए, मुगल का जो रूल है समाप्त कर दिया जाए, और जो भारतीय राजे मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दम भरते हैं, उनका भी सदैव के लिए अंत कर दिया जाए। तो डलहौजी के अनुसार भारत में, इसके अनुसार, तो लॉर्ड डलहौजी के अनुसार, है ना, डलहौजी के अनुसार भारत में कितने तरह के रियासतें थी? तो भारत में 3 प्रकार की रियासतें थी, है ना, 3 प्रकार की, 3 प्रकार की रियासतें थी। ओके, कहा कि भारत में 3 प्रकार की रियासतें जो है वो काम कर रही थी। कहा कि पहला वे रियासतें थी, है ना, पहला वो रियासतें थी जो कभी सर्वोच्च के अधीन नहीं रही, नहीं पावरफुल न रही, तथा कर नहीं देती थी, यानी टैक्स नहीं देती थी। दूसरे वैसी रियासतें थी, रजवाड़े थी, रियासत रजवाड़े, प्रिंसली स्टेट, जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन नहीं थे। किसके? तो मुगलों यानी मुगल वंश के, या फिर
मराठों के अधीन शिवाजी वाला जो खानदान था, है ना, कि मराठों के अधीन थी तथा अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। और तीसरे वे रियासतें थे जो अंग्रेज द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थी, जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ये डलहौजी का मानना था कि इतने 3 तरह के जो है ये रियासतें थी भारत में। एक तो वैसे रियासतें जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं रही या कर माने वैसे जो सर्वोच्च पावर के अंदर में नहीं रही या टैक्स नहीं देती थी, है ना, वैसे रियासतें जो या तो कभी मुगल या मराठों के अधीन थी तथा अंग्रेजों के अधीन आ गई थी, और वैसे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, उसको स्थापित किया गया था। ये डलहौजी का मानना था। तो इस प्रकार जो डलहौजी था ने ऐसी सभी रियासतों को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया जो उसके अधीन नहीं थी, यानी पूरी तरह से भारत पर कंट्रोल करने का प्रयास डलहौजी ने अपने इस थॉट के द्वारा किया। कौन थॉट है? तो व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, शांतिपूर्ण विलय की नीति से कहते हैं। कब? तो 1848 से 56 तक, यानी 1848 to 56 तक इसने चलाया। और इस प्रकार जो उसने हड़पा, उसकी नीति ने राज्यों या रियासतों को कंपनी के माने ईस्ट इंडिया कंपनी शासन में मिलाया, ब्रिटिश के शासन में मिला लिया भारत में। तो पहला था वो 17 था। कौन था? तो 17 था। 17 था। कब मिलाया इसको? तो 1848 में इसको मिला दिया अंग्रेजी राज में, ठीक है ना। 1848 में इसको अंग्रेजी राज में मिला दिया। उसके बाद कौन था? संभलपुर। संभलपुर कब मिला लिया? तो 1849 में। उसके बाद बघाट एक कब? तो 1850 में, है ना, यानी 1850 में मिला लिया इसको। उसके पास उदयपुर आता है। उदयपुर इसको कब मिला लिया? 1852 में, यानी 1852 में। उसके बाद किसको मिलाया? तो झांसी को, वही लक्ष्मी की रानी वाली झांसी। इनका लक्ष्मी रानी का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और बात किया जाए झांसी को कब मिलाया? तो 1853 में, 53 में, ठीक है ना। तो ये मिला लिया इसने 1853 में झांसी को। उसके बाद नागपुर को, नागपुर कब मिला लिया इसने? 54 में, 1854 में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद डलहौजी को देखेंगे। अब अनेक ऐसे मनमाने सिद्धांत के आधार पर जो है इस नीति के द्वारा अनेक रियासतों का सबसे लास्ट में किसको मिलाया उसने? नागपुर को। सबसे पहले किसने मिलाया? सतारा को। सबसे फर्स्ट में देखिए, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, सबसे पहला किसको मिलाया? सतारा को। कब मिलाया? तो 1848 में, सबसे पहले इसी को मिलाया। सबसे लास्ट में किसको मिलाया? तो नागपुर को कब मिलाया? तो 1854 में, ठीक है ना। और यहाँ तक बात, ये रिकॉर्ड हम लोग देखे हैं। उससे पहले सेकेंड लास्ट में किसको मिलाया? तो झांसी को, है ना। झांसी को कब मिला दिया था? इसको 52 में, 1852 में मिला दिया था झांसी को, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये झांसी जो है, इसी पर जो लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर लाते घोड़े पर सवार होकर, आप पिक्चर देखते होंगे, तो उन्हें लड़ाई लड़ी थी। और इसी में आप सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सुनते होंगे, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो उनका नाम मणिकर्णिका था। वो ग्वालियर को रक्षा करते हुए मारी गई थी, वीरगति प्राप्त हुई थी। और उनको हराने वाला कौन था? ह्यूरोज जो था वो अंग्रेज ऑफिसर था, जिसने रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई लड़ी उनसे और वो वीरगति प्राप्त हुई, उनका देहांत हुआ। और उसने कहा था कि पूरे क्रांतिकारियों में एक ही मर्द थी, वो थी झांसी की रानी। ह्यूरोज ने उनकी बहादुरी से ये देखने के बाद उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो डलहौजी जो है, जो व्यापकगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के या
शांतिपूर्ण विलय की नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने अनेक मनमाने सिद्धांत के आधार पर इस नीति के द्वारा अनेक रियासतों को कंपनी के साम्राज्य में अधीन हड़प लिया, इसलिए इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। और इस नीति से कई भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छीन गई और कई रियासतों ने अपना अस्तित्व ही खो दिया, सदैव के लिए समाप्त कर दिया। और इस नीति के कारण बची हुई रियासतों के शासक जो थे अत्यंत घबरा गए और वे जो है भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न जो हो गया था और कि उनका साम्राज्य भी छीन लिया जाएगा। और डलहौजी इस नीति से सारे लोग उत्तेजित हो गए थे और यह भी एक कारण था कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना, ठीक है ना। और इस प्रकार डलहौजी ने अपने जो गवर्नर के कार्यकाल था 8 वर्षों में, है ना, उसने क्या किया, 8 वर्षों के दौरान उसने ब्रिटिश राज्यों साम्राज्यों में 8 राज्यों को मिलाया। यानी उसका जो कार्यकाल था, इसमें सिद्धांत कब, तो उसका कार्यकाल जो है ये 1848 से 56 था ना, 1848 से 56 था इसका कार्यकाल, यानी अवधि जब ये रहा उसमें इन्होंने 8 राज्यों का 8 वर्षों में इसने क्या किया था, 8 राज्यों को हड़प किया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया, कंपनी के राज्य मिला दिया। कितने राज्य को, तो 8 राज्यों को इसने, भारतीय राज्यों को कंपनी के यानी ब्रिटिश साम्राज्य में जो है ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया, यानी हड़प लिया 8 वर्षों में 8 राज्यों को, ठीक है, जिसका हमने कुछ बता ही दिया आपको, ठीक है ना। तो इसने 8 वर्षों में 8 राज्यों को हड़पा, किसने, तो डलहौजी ने, ठीक है। तो ये दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए बाय। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए जितने ग्रुप में हैं। और यूके नॉलेज वर्ल्ड से हमने जो है टेलीग्राम पर चैनल किया, वहाँ लिखित मटेरियल आपको मिल जाएगा। लिखित हम जो महत्वपूर्ण एग्जाम के व्यूज आपको लगता है, बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, नेट लेवल हो या अन्य जनरल कंपटीशन आप कर रहे हो, उसके लिए आपको काम आएगी। अगर अच्छा लगे तो टेलीग्राम पर यूट्यूब जो चैनल है मेरा यूके नॉलेज वर्ल्ड, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।